नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गौतम कुमार है और आज मैं आप लोगों को सेंसेक्स के बारे में बताऊंगा। मेरे पिछले वीडियो में आपको मैंने बाज़ार में कैसे एंटर करना है, बाज़ार में एंटर करने का सबसे कदम रखने का सबसे पहला तरीका क्या है कि आपको डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। इनके बारे में मैं आपको बताया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेंसेक्स क्या होता है। आप न्यूज़पेपर्स में हमेशा सुनते होंगे कि आज सेंसेक्स में आज भारी गिरावट हुई, सेंसेक्स में भारी उछाल हुई, मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है। ये सब आपको सुनने को मिलता है। तो ये क्यों ऐसा लगता है कि आज मार्केट में भारी उछाल है या मार्केट में भारी गिरावट है? वो मार्केट क्या है, आप कहाँ से पता करते हैं? किसी किसी आप वैल्यू को देखते होंगे, उसके बेसिस पे आप ये कहते होंगे कि मार्केट आज गिरा है या मार्केट बढ़ा है। तो वो होता है सेंसेक्स का वैल्यू। सेंसेक्स में आज कितना गिरावट हुई, इसके माना जाता है कि उसके अनुसार मार्केट में गिरावट हुई। या फिर बाकी शेयर्स भी है ना, बहुत सारे शेयर भी है, वो इस सेंसेक्स को ही फॉलो करते हैं। सेंसेक्स बढ़ रहा है तो उसमें खरीदारी चालू हो जाती है, सेंसेक्स गिर रहा है तो उसमें बिकवाली चालू हो जाती है। तो सबसे पहले मार्केट में हमें सेंसेक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो अब निवेश का निर्णय लेते हैं वो सेंसेक्स को देख के लेते हैं। तो दोस्तों, सेंसेक्स क्या है कि सेंसेक्स इक्वल टू सेंसिटिव प्लस इंडेक्स। सेंसेक्स दो शब्द से मिलकर बना है, सेंसिटिव प्लस इंडेक्स। मतलब संवेदनशील प्लस सूचकांक। आप हिंदी न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे संवेदी सूचकांक। आज संवेदी सूचकांक में भारी गिरावट हुई या भारी बढ़ोतरी हुई, इस तरह की चीज़ें आप न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ में सुनते होंगे। तो सेंसेक्स क्या है ना, इन्हीं दो वर्ड से मिलकर बना है, सेंसिटिव प्लस इंडेक्स इक्वल टू सेंसेक्स। ये टर्म मार्केट एनालिस्ट दीपक मोहानी द्वारा दिया गया था और ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक इंडेक्स है। 1986 में यह संकलित किया गया था और सेंसेक्स को S&P BSE सेंसेक्स सूचकांक के रूप में भी जाना जाता है। S&P एक्चुअली बना हुआ है स्टैंडर्ड एंड पुअर से। स्टैंडर्ड एंड पुअर एक बहुत बड़ी कंपनी जो वर्ल्ड में सारी मार्केट्स को देखती है। US मार्केट को भी S&P देखती है, S&P 500 के नाम से जाना जाता है। तो सेंसेक्स क्या है कि भारत में जो सेंसेक्स जो सूचकांक है उसको सेंसेक्स बोलते हैं और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है कि एक तरह से ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है कि लोग आके वहाँ पे शेयर बेचे, शेयर खरीदे। पहले तो लोग जाते थे वहाँ पे BSE में जाके शेयर बेच की खरीद बिक्री करते थे, बट अब क्या हो गया है कि अब लोग ऑनलाइन करते हैं, ऐप के थ्रू करते हैं। और सेंसेक्स का वैल्यू होता है, वो वैल्यू कैसे आता है? सेंसेक्स क्या है ना, 30 कंपनी, इंडिया की जो 30 सबसे टॉप मोस्ट कंपनी जो होती है, टॉप परफॉर्मिंग कंपनी जो होती है, सारे फैक्टर्स में बेस्ड होती है, ऐसी कंपनी को लिस्ट करती है। ऐसी कंपनी को एक लिस्ट बनाती है 30 कंपनी का, और वो हर सेक्टर से होता है, हर अलग अलग इंडिया के हर एक अलग अलग सेक्टर्स को कवर करता है। तो उन सब कंपनीज़ को मिला के एक वैल्यू निकाला जाता है, वही सेंसेक्स का वैल्यू होता है। और चूँकि हर एक सेक्टर से के शेयर्स होते हैं तो हमें पता चलता है कि हर सेक्टर में क्या चल रहा है आज के डेट में, हर सेक्टर में क्या लोगों का मूड है, क्या लोगों का रुझान है, वो पता चलता है। इसलिए इसको माना जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब भी है, क्योंकि उसमें हर एक सेक्टर की कंपनीज है। अगर सारे सेक्टर गिर गए, इसका मतलब कि आज के डेट में ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ ऐसा है जिसकी वजह से सारे इंडिया के सारे सेक्टर्स पे इम्पैक्ट हो रहा है। अगर सारे सेक्टर बढ़ गए तो इसका मतलब है कि सारे सेक्टर में पॉजिटिविटी है, लोग मान रहे हैं कि सारे सेक्टर में अच्छा होने वाला है। लिस्ट ऑफ कंपनीज कौन कौन सी है जो सेंसेक्स में आज के डेट में टॉप 30? तो वो है रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, नेस्ले इंडिया, कोटक बैंक, सन फार्मा, HDFC बैंक, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो, TCS,
ONGC, टाटा स्टील, हीरो मोटर कॉर्प, पावर ग्रिड, L&T, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, मारुति, NTPC, M&M, SBIN, ITC, HCL टेक, टाइटन, SDFC, ICICI बैंक, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक। अभी आप देखेंगे कि इसमें सेक्टर वाइज कितनी कितनी भागीदारी है, सारे सेक्टर्स की, सारे अलग अलग सेक्टर्स की कितनी कितनी भागीदारी है। जैसा हमने शुरू में ही बोला कि इसमें भारत के सारे सेक्टर्स को मिला के, सारे सेक्टर्स के टॉप कंपनीज को मिला के सेंसेक्स बनाया गया। तो हम आप देखते हैं कि किस सेक्टर की सबसे ज़्यादा भागीदारी है, और वही देख के आपको निर्णय लेना चाहिए कि किस सेक्टर में निवेश करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप देखिए फाइनेंस की 38% भागीदारी है, फाइनेंस बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर की 38% भागीदारी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 16% भागीदारी है। ऑयल एंड गैस की 16% भागीदारी है। FMCG की 10% भागीदारी है। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स की 5% भागीदारी है। टेलीकॉम की 3% भागीदारी है। कैपिटल गुड्स की 3% भागीदारी है। पावर की 2% भागीदारी है। केमिकल एंड फार्मा की 2% भागीदारी है। हाउसिंग रिलेटेड 1% भागीदारी है। हेल्थ केयर की 2% भागीदारी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की 1% भागीदारी है। मेटल एंड मेटल प्रोडक्ट्स एंड माइनिंग की 1% भागीदारी है। एक चीज़ आपने नोटिस किया, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस एंड FMCG, इन चारों को मिला दिया जाए तो मार्केट का 80% कवर करती है। मतलब मार्केट गिर रही है, बढ़ रही है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड किससे होगी? फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, FMCG। उसमें भी फाइनेंस से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होगी अगर मार्केट बढ़ रही है, गिर रही है। अगर फाइनेंस सेक्टर कभी गिर गया तो इसका मतलब समझो कि मार्केट में भारी गिरावट होने वाली है। इस तरह से सेंसेक्स इम्पैक्टेड होती है अलग अलग सेक्टरों से। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेंसेक्स का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। आप सुनते हैं ना कि सेंसेक्स आज 35,000 पे बंद हुआ, 36,000 पे बंद हुआ, 25,000 पे बंद हुआ। तो वो वैल्यू कैसे निकाला जाता है? तो हमारे पास क्या है ना, 30 शेयर है। 30 शेयर का क्या होता है ना, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। आज पर्टिकुलर डेट में शेयर कितना पे बंद हुआ, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, अंतिम जो ट्रेडेड प्राइस थी, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है। एक कंट्रीब्यूशन फैक्टर है, सारे शेयर्स को एक कंट्रीब्यूशन फैक्टर दिया गया है कि उस कंट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकाली जाती है। सारे सेक्टर्स को उसके अपने अपने कंट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनसे जो वैल्यूज आता है, फिर सारे शेयर के वैल्यूज को जोड़ के सेंसेक्स का वैल्यू निकाला जाता है। जैसे एग्जांपल के मैं आपको बताता हूँ, HDFC बैंक। HDFC बैंक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 928 रुपये 95 पैसा, और उसका कंट्रीब्यूशन फैक्टर सेंसेक्स में है 4.03। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आती है वैल्यू 3,743 रुपये 67 पैसा। इसका मतलब है सेंसेक्स का अगर 35,000 वैल्यू है तो उसमें HDFC का कंट्रीब्यूशन 3,743 है। उसी तरह HDFC बैंक अगर 4 रुपये से गिर गया या बढ़ गया, 4 रुपये से बढ़ा हुआ है, तो सेंसेक्स कितने रुपये से बढ़ेगा? तो सेंसेक्स होगा 4 गुने 4.03, इसका मतलब 16.12। इसका मतलब है आपको कि सेंसेक्स अगर उस दिन बढ़ा है तो HDFC का कंट्रीब्यूशन में 16 रुपये 12 पैसा का है। सिमिलरली टेक महिंद्रा की एग्जांपल ले लेते हैं। उसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 536, कंट्रीब्यूशन फैक्टर है 0.59। तो सेंसेक्स में कैलकुलेशन में उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो है 314 रुपया 35 पैसा। उसी तरह टेक महिंद्रा का 19 रुपये 95 पैसा बढ़ा है, तो सेंसेक्स कितना से बढ़ेगा? 11.7, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन फैक्टर 0.59 है और उसमें चेंज आई है 19.95। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 11.7। ठीक है। आप इसी तरफ देखिए NTPC अगर NTPC का वैल्यू 87 लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 87.05, कंट्रीब्यूशन फैक्टर 4.05, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सेंसेक्स कैलकुलेशन में इसकी भागीदारी होती है 352 रुपये 24 पैसा। सेंसेक्स उस दिन NTPC उस दिन 3 रुपये 45 पैसा से गिरी है, तो सेंसेक्स में कितनी गिरावट आई होगी उसकी वजह से? 3 रुपये 45 पैसा गुने 4.05 इक्वल टू 13 रुपये 96 पैसा। इसी तरह सारे सेक्टर के कंपनीज का वैल्यूज़ निकाले जाते हैं कि कितना गिरा, कितना बढ़ा, कितना सेंसेक्स कैलकुलेशन में उसकी भागीदारी है, और उस वैल्यू को जोड़ के जो वैल्यू आती है वही होता है आपका सेंसेक्स का वैल्यू। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने बहुत क्लियरली बताया है कि सेंसेक्स होता क्या है, सेंसेक्स में कौन सी कंपनी है, सेंसेक्स में कौन सा सेक्टर है, सेंसेक्स में कौन सी कंपनी डोमिनेंट है,
और कौन सी कंपनी का कंट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है जो सेंसेक्स का वैल्यू कैलकुलेट करके आती है अंत में, उसमें कौन सी कंपनी कितना योगदान कर रही है, ये सब मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो इसको रिपीट करके देख सकते हैं। और आपको लगता है कि किसी तरह का कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में डाल के मुझे बताइए कि आपको किस विषय में ज़्यादा जानना है, किस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में वो आपको मैं इसमें डिटेल में बता सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय।